नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, दिल्ली की सड़कों पर उतरा आर्य समाज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और अत्याचार के विरोध में दिल्ली के रानीबाग में प्रदर्शन और शांति यज्ञ का किया गया। आर्य समाज द्वारा संत नगर रानीबाग चौक पर काफी संख्या में लोग जुटे और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। भारत सरकार से भी जल्द से जल्द बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा एक्शन की मांग की। इस दौरान आर्य समाज में आक्रोश देखने को मिला। सभी ने अलग अलग जगहों पर स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली प्रांत के प्रधान जोगिंदर खट्टर और उपस्थित अन्य गणमान्यों से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर आज रानीबाग में आर्य समाज के जो कार्यकर्ता है, आर्य समाज के जो नेतागण है, वो सब इकट्ठे हैं और हवन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। खट्टर साहब, आज आप लोग यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, सड़कों पर यज्ञ करने की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को। जायसवाल जी, आज आर्य समाज ने आह्वान किया है सभी को कि जो बांग्लादेश में नृशंस हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए, और जो निर्दोष हिंदू मारे जा चुके हैं, जो बहन बेटियां, माताएं, बहनें, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने यहाँ पर यज्ञ किया। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा अवसर है कि जिस समय पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक होकर के इन हिंदुओं के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भारत सरकार से ये अपील भी करते हैं हम लोग कि इन बांग्लादेश में जो हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हो रही है, उसे तुरंत बंद करने का एक कदम उठाएं, सख्त कदम उठाएं। और मैं समझता हूं कि आर्य समाज जो संगठन जिस प्रकार से सभी हिंदू भाइयों को साथ लेकर के चलने की क्षमता भी रखता और चलता भी रहा है, आज इस मंच से हम लोग आह्वान करते हैं भारत सरकार को कि बांग्लादेश में ये जो हत्याएं हो रही है, वो अगर बंद ना हुई तो उसका सेक, उसका जो अग्नि का जो प्रकोप है, वो भारत में भी देखने को मिलेगा। आसपास के जो हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं, उनमें भी समस्या आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वो समस्याएं नहीं आनी चाहिए। भारत एकजुट है, एकजुट रहना चाहिए। वो समस्याएं यदि देखे, जो लोग रोहिंग्या भारत में प्रवेश कर चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि शरारती तत्व कहीं पर भी शरारत कर सकते हैं। तो मैं आह्वान करता हूँ कि आर्य समाज के माध्यम से कि जो हत्याएं हैं वो बंद हो, निर्दोष जो हिंदू हैं उनकी हत्याएं ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो। आर्य समाज समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी है अग्रसर हुआ है और एक अहम भूमिका निभाई है। इस बार भी कितना आक्रोश है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, हम लोग ने 25 दिसंबर को रामलीला मैदान पर भी आक्रोश व्यक्त किया था और हिंदुओं के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। और अब आर्य समाज क्षेत्रीय स्तर पर, जो हमारे जिला स्तर पर इन कार्रवाइयों को करेगा ताकि सरकार तक पहुँचे और ताकि विश्व तक हमारी बात को पहुंच सके। विश्व में भी ऐसा संदेश जाना चाहिए कि हिंदू एक है, भारत में हिंदू जागृत है और एक है। इस प्रकार के अत्याचार ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। जिस तरीके से खट्टर साहब, हिंदू की सरकार है, प्रधानमंत्री हिंदू है, जहाँ का राष्ट्रपति हिंदू है, सारे प्रदेशों का मुख्यमंत्री हिंदू है, वहाँ पर हिंदू सरकार बात कर रही है, बांग्लादेश से नहीं कर रही है। करनी होगी, करनी चाहिए और कर रहे होंगे, क्योंकि अपने लेवल पर देखे, मैं समझता हूँ कि हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। और विशेष तौर पर मोदी जी जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए ही नहीं, और भारत सरकार के, भारत पूरे देश के वो प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे भारत की साख, वो एक पूरे विश्व में जो उन्होंने अपनी इस भारत की साख को बनाया है, तो निस्संदेह वो इसके प्रति भी कदम उठाएंगे, ये हमारे पूर्ण विश्वास है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज बीसीसीआई को, जिन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर को इस टीम से निकाला, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ उनको। किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जब अपने केंद्र में हिंदू की सरकार है, प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी आप लोग सड़कों पर हैं, सड़क पर आपको हवन करना पड़ रहा है, विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार जघन्य अपराध जो बांग्लादेश में हो रहा है, निर्मम हत्या हो रही है, पेड़ पर लटका कर नंगा कर जिंदा जलाया जा रहा है, ये कहाँ की मानवता है? हम लोग आर्य समाज जो क्रांतिकारी समाज है, सदैव इसी बात का विरोध करता रहा है, जब हम सबको एकजुट मानते हैं, पूरे विश्व को हम एक
तरफ ले जाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों ऐसा किया जाता है? हमारी सहन शक्ति को क्यों बार बार ललकारा जाता है? पहले पाकिस्तान ललकारता था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आज पुणे वैसे आतंकवादी संगठन बांग्लादेश में पहुंचकर हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। अपने हिंदुओं को जगाने के लिए, आर्य समाज अपनी क्रांति लाने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए जो सरकारें करेंगी वो अलग अलग बात है। हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, आर्य समाज कहाँ तक ये सफलता पाता है, उस विषय के लिए हम यहाँ जज कर रहे हैं। जो अभी देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। चड्ढा साहब, लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशी अब कर रहे हैं, मगर शेख हसीना को यहाँ पे क्यों शरण दिया गया है? ऐसे लोग पूछ रहे हैं शेख हसीना को लेकर के। हम हर कमजोर व्यक्ति को, भारत सरकार की एक नीति है, हर कमजोर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको अगर शरण में आया है तो उसको शरण दी जाती है। और ये भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अंग है कि गरीब को, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसको मारने की कोशिश की जा रही है, निर्ममता दिखाई जा रही है, उसका नरसंहार होना है, उसको शरण दो। और यही काम शेख हसीना के लिए किया गया। अगर आज देश के हालात बदले हैं तो उनके कारण नहीं बदले, ये कुछ शक्तियां हैं जिन्होंने वहां पर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जिस व्यक्ति ने भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को जो ये गलत काम हो रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और उसका विरोध प्रदर्शन। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। आर्य समाज लगातार ये मांग कर रहा है कि हिंदुओं पे जुल्म नहीं होना चाहिए। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर पर? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं जो बहुत ही जरूरी है इस देश के लिए, जहां पर हमारी आबादी 140 करोड़ में से 120 हिंदू भाई बहन है हमारे, और हमारे पड़ोस में एक बांग्लादेश जिसको एक समय में भारत ने सहयोग किया, आज वहाँ के कुछ जो कट्टरपंथी है उन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया है। आर्या जी, हिंदुओं की सरकार है भारत में, नीचे से ऊपर तक सभी हिंदू हैं, और बांग्लादेश बार बार हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है जिस तरीके से। उसके शेख हसीना को हम लोगों ने यहाँ पे शरण दे रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, शेख हसीना को शरण देना मजबूरी नहीं है, एक इंसानियत है कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश में जो पिछले वर्ष तख्ता पलट हुआ, अगर इसको शेख हसीना को यहाँ शरणार्थी नहीं लाया जाता तो उनकी भी हत्या कर दी जाती, जिस तरीके का कत्लेआम वहाँ पर हुआ जाके। तो शरण देना एक मानवता का प्रतीक था, कोई कंपल्शन नहीं थी ये वाली, एक मानवता के नाते उनको शरण दी, तो इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए किसी को। तो भारत को आज़ादी दिलाने में आर्य समाज की अहम भूमिका रही, और इस समय बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के प्रति, जो निःशंक हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं के विरोध में और साथ साथ जिनकी हत्याएं हो चुकी उनकी आत्मा को शांति देने के लिए आज एक यज्ञ का आयोजन हमने यहाँ पर रखा। और जो हत्याएं अकारण वहाँ पर हिंदुओं की जा रही हैं, उसको बंद करना भारत सरकार के प्रति हम आज एक आह्वान भी करते हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द बंद करें। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार इस समय सक्षम है, विश्व में किसी भी हिस्से में यदि हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो भारत सरकार सक्षम है आज इससे बंद करवाने में। तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग चाहे संख्या में आज हम लोग 100 या 150 होंगे, लेकिन हमारी आवाज बुलंद है, आर्य समाज की आवाज पूरे देश में गूंजती है। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित है, और आज हमने सबसे पहले इस कार्य के आरंभ उन आत्मा को शांति देने के लिए यज्ञ के आरंभ करेंगे, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप भी उनके जिनकी हत्याएं हो चुकी उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। वो हमारे हिंदू भाई हैं, आज यदि वो भारत में नहीं रहते, लेकिन विश्व के किसी भी कोने में यदि वो हिंदू रहता है तो वो हमारा भाई है। तो हम लोगों का हमारा कर्तव्य बनता है कि जहाँ कहीं भी हिंदू हो, जब कभी कोई हिंदू तकलीफ में आए तो हम लोग एकजुट होकर के उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करें और उनके साथ एक कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े भी हों उनके साथ। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना की आप सब, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।